हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो लेसन देखने वाले हैं वो लेसन है कोएडिलेटरल के बारे में। और कोएडिलेटरल जिसको हम उर्दू के अंदर ज़ू अर्बतुल अज़ला कहते हैं, इस कोएडिलेटरल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। यानी चार कोनों वाली शक्ल जिसके चार जाविये हैं और जिसके चार जिले हैं, ऐसी शक्ल को हम कोएडिलेटरल बोलते हैं, ज़ू अर्बतुल अज़ला कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर अगर चार कोनों वाली या चार जिलों वाली कोई शक्ल है तो उसको कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ती है। उसी वक्त हम उसको जो है वो कोएडिलेटरल बोल सकते हैं। जैसे हमको चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। अब देखिए ये चार पॉइंट हमको दिए गए हैं। अब अगर इन चार पॉइंट में से कोई भी तीन पॉइंट जो है वो गैर हमखती है, मतलब कोई भी तीन पॉइंट को आप देखेंगे तो वो एक लाइन में नहीं आएंगे। जैसे ए बी ये एक लाइन में आ जाते हैं, लेकिन ए बी सी ये एक लाइन में नहीं आते। फिर ए बी एक लाइन में है, लेकिन ए बी के साथ अगर डी को मिला दिया जाए तो वो एक लाइन में नहीं आती। उसी तरह से बी डी एक लाइन में आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ कोई तीसरा नहीं आ सकता। तो पहली कंडीशन ये है कि कोई भी तीन पॉइंट को कोलिनियर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कंटिन्यू के कोई भी दो पॉइंट को मिला दिया जाए, जैसे ए बी को अगर मैं मिला रहा हूं तो कितना ए बी बन रहा है, और उन दो पॉइंट को मिलाने के बाद बाकी के दोनों पॉइंट वो सेगमेंट के एक साइड में आना चाहिए। देखिए हम देखते हैं उसको एग्जांपल के जरिए। फर्ज कीजिए मैंने ए बी को मिला दिया तो सी और डी एक साइड में आ गए, मतलब नीचे आ गए। ए सी को मिला दिया तो बी और डी एक साइड में आ गए। ऐसा नहीं है कि बस बी एक साइड में है और डी एक साइड में है, बल्कि मैंने ए सी को मिला दिया तो फिर बाकी दोनों पॉइंट एक ही साइड में आए। उसी तरह से सी डी को मिलाने के बाद ए बी एक साइड में आ जाएगी, और अगर डी डी को मिला देता हूं तो बाकी के दोनों बोलो तो ए और सी ये एक साइड में आ जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन है। तो उस दोनों कंडीशन पूरी करने के बाद जो चार जिलों वाली शक्ल बनेगी, ए बी बी डी यानी ए बी सी डी या ए सी डी बी, नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ए सी डी बी, ये जो चार जिलों वाली शक्ल बनेगी, एक बंद शक्ल बनेगी, तो उस शक्ल को या उस फिगर को हम कोएडिलेटरल बोलते हैं। अब देखिए कोएडिलेटरल के टोटल 10 हिस्से होते हैं, यानी उसके 10 कंस्टिट्यूएंट 10 पार्ट होते हैं, जिनमें चार जिले होते हैं, यानी उसके साइड ए बी, साइड ए सी, सी डी और डी बी, चार साइड और चार एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी, एंगल डी, चार साइड, चार एंगल और दो वित्र यानी कि डायगोनल, यहां पर ए डी और बी सी, इस तरह से दो वित्र। इस तरह से टोटल जो है वो किसी भी ज़ू अर्बतुल अज़ला के या किसी भी कोएडिलेटरल के टोटल 10 एलिमेंट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं, चार साइड, चार एंगल और दो डायगोनल। अब हमको अगली स्टेप में ये देखना है कि अगर इन 10 एलिमेंट में से कोई भी 5 एलिमेंट अगर दे दिए जाते हैं तो हम जो है वो कोएडिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब वो ज़ू अर्बतुल अज़ला हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला तरीका हम देखते हैं जिसके अंदर हमको एक कोएडिलेटरल के चारों साइड दे रहा है, चारों उसके जिले दे रहा है, और कोई एक वित्र की यानी एक डायगोनल की पैमाइश दे रहा है। तो देखिए सबसे पहला हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। फर्ज कीजिए कि हमको एक कोएडिलेटर तैयार करना है PQRS, जिसके अंदर हमको PQ की पैमाइश दी हुई है 5 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, RS 7 सेंटीमीटर, PS ये
पी आर जो है सपोज 12 सेंटीमीटर, ये सारी पैमाइश हमने जो है फर्जी लिए है, इमेजिन किए हैं। अब देखिए फर्ज कीजिए कि हमको जो है ये डायगोनल क्रिएट करना है, बनाना है, तो अब इसके अंदर जो है हमको 5 एलिमेंट दिए हुए हैं और ये 5 एलिमेंट का यूज करके हमको डायगोनल जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो है हमको तैयार करना है। तो देखिए इसके अंदर हमको सबसे पहले जो है वो एक रफ फिगर, एक कच्ची शक्ल बनाना पड़ेगी जो हम बना चुके हैं। हमने इस रफ फिगर के अंदर जो जो चीजें हमको दी हुई है वो चीजों की जो है पैमाइश बाकायदा उसको नोट कर ली है। 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 10, 12 ये सब हमने नोट कर ली। अब देखिए हम हमारे कंस्ट्रक्शन की यानी हिंसी अमल की जो शुरुआत करेंगे वो QR से करेंगे और स्केल की मदद से हम QR जो है ये 6 सेंटीमीटर का लेंगे जो हमारी शुरुआत रहेगी क्वाड्रिलेटरल बनाने। QR देखने के बाद हम जो है पहले ट्रायंगल PQR बनाने के लिए जो है QP कच्ची शक्ल में हमको QP या PQ जो है 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो हम स्केल के की मदद से जो है वो हमारे प्रकार के अंदर वो 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद हम अपने प्रकार की जो नोक है उसकी जो टिप है वो रखेंगे Q पर और एक कॉस खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का जो Q पर रखकर हम खींच रहे हैं और इस तरह से हमको एक कॉस मिलेगा। ये कॉस मिलने के बाद हमको PR जो है ये 12 सेंटीमीटर का खींचना है, तो ये PR 12 सेंटीमीटर का खींचने के बाद हम जो है प्रकार के अंदर डिस्टेंस लेंगे 12 सेंटीमीटर का जो स्केल और प्रकार की मदद से हम प्रकार को स्केल पर रखकर लेंगे, 0 से उसकी गिनती शुरू करेंगे और जो है 12 सेंटीमीटर का हम एक डिस्टेंस लेंगे जिसके अंदर हम पॉइंट R के ऊपर रखकर एक दूसरा क्रॉस 12 सेंटीमीटर का इस तरह से लगाएंगे। ये जो क्रॉस रहेगा, ये जो आर्क रहेगा, दूसरा आर्क और पहला आर्क जिस पॉइंट पर मिलते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट P का। इस तरह से और दोनों को मिलाने वाला जो पॉइंट P है इस पॉइंट को हम Q से मिला लेंगे और इसी पॉइंट को R से मिला लेंगे। देखिए गौर से देखने की जरूरत है यहाँ पर कि किस तरह से हम हमारा हिंसी अमल कर रहे हैं और एक एक स्टेप को जो है बार बार समझने की जरूरत है कि हम इस क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए किस तरह से कौन सा अमल पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये समझने की जरूरत है कि दूसरा अमल हम किस तरह से कर रहे हैं। एक ट्रायंगल PQR हमने पहले तैयार किया। सबसे पहले तो कच्ची शक्ल हमारे सामने मौजूद है, उसकी मदद से हमने PQR तैयार किया जिसमें हम नोट कर लेते हैं कि P 5 सेंटीमीटर का है, ये PR हमने 12 का लिए। इस तरह से ये नोट करना भी जरूरी है। अब देखिए हमारे पास अगला हिस्सा बाकी है। अगले हिस्से में हमको PS 10 सेंटीमीटर का और RS 7 सेंटीमीटर का लेना। RS 7 सेंटीमीटर का लेने के लिए हम हमेशा की तरह जो स्केल और प्रकार हमारे पास मौजूद है हम डिस्टेंस लेंगे। प्रकार में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद R पे जो है प्रकार की नोक रखकर एक ऐसा कॉस हम लगाएंगे जो 7 सेंटीमीटर का रहेगा और इस कॉस का हर नुक्ता, हर पॉइंट ये R से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रहेगा। तो पहला हमने 7 सेंटीमीटर का एक कॉस लगाया, फिर हमको P से जो डिस्टेंस चाहिए वो 10 सेंटीमीटर का होना, तो हम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे अपने प्रकार के अंदर और पॉइंट P पर रखकर 10 सेंटीमीटर का दूसरा आर्क, दूसरा डिस्टेंस मारेंगे जो हमको देगा हमारा आखिरी पॉइंट यानी कि पॉइंट S, जिसको हम R से मिलाएंगे जो 7 सेंटीमीटर का है और फिर इसी S को हम P से मिलाएंगे जो 10 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने जो है वो क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है मालूम किए। अब PQRS हमने मालूम किए हैं जिसके अंदर हमको 10 एलिमेंट में से 5 एलिमेंट दिए गए थे। अब बहुत सी कंडीशन में ऐसा है कि हमको जो है वो 2 डायगोनल दिए गए थे और 2 डायगोनल देने के बाद
वो उसके साथ साथ 3 साइड की या 3 जिलों की लंबाइयां देता है। तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्वाड्रिलेटरल इस तरह से तैयार कर सकते हैं। उस कंडीशन में देखिए किस तरह से हम करेंगे। फर्स्ट कीजिए हमको एक डायगोनल तैयार करना है, क्वाड्रिलेटरल तैयार करना है ABCD C, जिसके अंदर AB 5, BC 6, CD 7 और 3 जो है साइड देने के बाद हमको दोनों डायगोनल की लंबाई सपोज हमको दोनों डायगोनल की लंबाई दी हुई है। पहला डायगोनल BD की दी हुई है 10 और दूसरा डायगोनल AC की सपोज 11 दी हुई है। ये 5 एलिमेंट अगर दिए हुए हैं तो ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर हमको इस तरह का क्वाड्रिलेटरल तैयार करना है। मेथड वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। शुरुआत एक करेंगे हम, फिर जो प्रॉपर डिस्टेंस लेना रहा हम प्रॉपर डिस्टेंस देकर क्रॉस जो है कॉस या आर्क मारते रहेंगे और फिर जो है हम जो है वो कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल से, कुछ ऐसे भी तरीके रहेंगे, कुछ ऐसी भी मेथड है जिसके अंदर हमको 5 एलिमेंट में से कुछ एंगल दिए हुए रहेंगे, कुछ लंबाइयां दी हुई रहेंगी और कुछ एंगल दिए हुए रहेंगे। तो उस तरीके से भी हम क्वाड्रिलेटरल जो है तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो ये लेसन है इसके अंदर हमको जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग टाइप्स दी हुई है। जैसे स्क्वायर क्या होता है, सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल हमको दिया हुआ है जिसको उर्दू के अंदर जो है हम मुरब्बा बोलते हैं, सपोज ABCD। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस दुअब्तुल अज़्ज़ा में चारों साइड जो है वो इक्वल है, सपोज 6 सेंटीमीटर का AB, BC भी 6 का, CD भी 6 का और AD भी 6 का, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये मुअय्यन है यानी कि रोम्बस है। रोम्बस की और मुअय्यन की डेफिनेशन ये है कि अगर किसी 4 कोनी शक्ल के या 4 साइड वाले शक्ल की चारों के चारों साइड अगर इक्वल पैमाइश के हो, मसावी लंबाई की अगर चारों साइड हो तो हम उसको रोम्बस बोलते हैं यानी कि मुअय्यन। अब देखिए मुअय्यन होने के बाद अगर दूसरी कंडीशन पूरी हो जाती है, दूसरी कंडीशन मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है, चारों एंगल इक्वल मतलब हर एंगल 90 डिग्री का, तो उस कंडीशन में हम उस क्वाड्रिलेटरल को एक नया नाम दे देंगे, दैट इज स्पाइर, मुरब्बा। अगर चारों साइड भी इक्वल है और चारों क्या बोलना चाहिए उसको, एंगल, वो एंगल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो उस वक्त स्क्वायर कहेंगे। दूसरी और तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ एंगल जो है वो इक्वल है लेकिन साइड जो है वो चारों के चारों इक्वल नहीं है बल्कि आमने सामने के इक्वल है, आमने सामने के साइड इक्वल है और चारों एंगल राइट एंगल है मतलब इक्वल है, तो उस वक्त हम उसको नाम देंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब जो है टाइप है क्वाड्रिलेटरल की यानी कि ज़ुअरुल अज़्ज़ा की। और इसके अलावा भी टाइप रहती है, जैसे अगर हम ये देखिए फर्स्ट कीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है XYZP, उसके अंदर सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल है, आमने सामने की जोड़ी, पहली जोड़ी और दूसरी जोड़ी, सपोज एक जोड़ी जो है वो पैरेलल है तो उस वक्त हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलते हैं, जिसको उर्दू में ज़ुज़न्ना कहा जाता है, ट्रेपेजियम, जिसमें एक जोड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी होती है, पैरेलल होती है। फिर एक टाइप आती है काइट की, सपोज अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो है वो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
मतलब परपेंडिकुलर भी है, जैसे AC परपेंडिकुलर है BD पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है और BD को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में। मतलब अगर BO अगर 4 सेंटीमीटर का है तो OD भी 4 सेंटीमीटर का रहेगा। BD को इक्वली डिवाइड करता है, दो बराबरी के हिस्सों में भी बांटता है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। अगर इस तरह के दो डायगोनल है तो फिर ये दोनों डायगोनल जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा काइट। इस तरह से काइट की डेफिनेशन हम बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस लेसन में क्वाड्रिलेटरल के बारे में टोटल जो है मालूमात देख ली, जिसमें क्वाड्रिलेटरल को बनाना भी शामिल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट डेफिनेशंस भी शामिल है। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।